हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वेद, ब्राह्मण, सूतक और उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। इनसे हर बार पेपर में क्वेश्चन बनने हैं और आगे बनने के पूरे चांस हैं। दोस्तों, छोटी क्लास रहेगी, आपको बस यही बताऊंगा कि इनके बारे में क्या क्या पेपर में पूछा जाता है। दोस्तों याद रखना, जो ऋग्वेद है वो सबसे पहला वेद है। 4 वेदों की बात करें सबसे पहले तो 4 वेद ये हो जाएंगे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके बारे में पेपर में पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 4 वेद कौन कौन से हैं तो आप बता दोगे। अगर ये आ जाए क्वेश्चन इनमें से कौन सा एक वेद नहीं है तो आपको चारों वेद याद होने चाहिए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर आपको तीनों याद होंगे तो आप क्वेश्चन को ईजिली से आप कवर कर लोगे। इसके अलावा ये पूछा जाए कि ब्राह्मणों के बारे में बताइए, तो ब्राह्मणों के बारे में तो देख लो एक बार। तो कौशिकी ऐत्रेय, ठीक है। इसके अलावा तृतीय शतपथ, इसके अलावा पंचविश तांडव और ब्राह्मण और षड्विश, इसके अलावा गोपत ब्राह्मण। दोस्तों याद रखना, इनके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि कौन सा जो ब्राह्मण है वो किस वेद से संबंधित है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो सूतक है वो किस में कितने दे रखे हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूतक दे रखे हैं, सामवेद में 1875 सूतक दे रखे हैं, अथर्ववेद में 6000 सूतक दे रखे हैं, बता रखे हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखना। इनके अलावा आपसे पूछा जाए जो उपनिषद है वो कौन कौन से उपनिषद है, तो कौन कौन से उपनिषद हो जाएंगे: ऐत्रेय, कठ, श्वेताश्वर, ईश, इसके अलावा वरदायन, मैत्रेयणी, ठीक है। इसके अलावा जैमिनीय, छांदोग्य, ठीक है, और मुंडको, प्रश्नो और मुंडको, ठीक है। दोस्तों ये हो गए उपनिषद। बार बार पढ़ लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो या 4 बार पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बस क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों बस एक यही टारगेट रखो कि बार बार पढ़ो ताकि आपको माइंड में रिवाइज हो जाए और पेपर में क्वेश्चन तक आप पहुँच जाओ। इसके अलावा देखो अरण्यक में क्या क्या क्वेश्चन आता है: ऐत्रेय, तृतीय और मैत्रेयणी, यही अरण्यक में बताए गए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं: जो वेद हैं उनके उपवेद क्या क्या हो जाएंगे। तो एक बार देखो, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा हो जाएगा? आयुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद का जो उपवेद हो जाएगा वो धनुर्वेद हो जाएगा। सामवेद का गंधर्व वेद हो जाएगा। अथर्ववेद का शिल्पवेद हो जाएगा। एक बार और देख लो, ऋग्वेद का यजुर्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद का गंधर्ववेद हो जाएगा, सामवेद का गंधर्व वेद हो जाएगा और अथर्ववेद का शिल्पवेद हो जाएगा। याद रखना, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो प्रवर्तक दे रखे हैं प्रजापति, विश्वामित्र, नारद और विश्वकर्मा, ये भी याद रखना। जो प्रवर्तक हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी क्लास, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको वो टॉपिक इजीली से करवा दूँ और आपको याद हो जाए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अपना रिव्यू जरूर देना क्लास के एंड में।